अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक मील की किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, चैनल पर आएँ, वीडियोस लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है गुआवा, ये अमरूद जो आजकल आपको पता है सीज़न में बहुत ज़्यादा आए हैं। बहुत अच्छा सीज़न है और बड़े अच्छे अच्छे मनीर के अमरूद, लाड़काना के अमरूद बड़े मीठे भी हैं और बहुत अच्छी इनकी खुशबू वाले अमरूद आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं जो है वो इसके साथ आज आपके लिए जैम तैयार कर रही हूँ। इसकी जैम जेलीज़ बनती हैं, इसका जो है वो सिरप्स बनते हैं, इसका जो शरबत बहुत अच्छा बनता है, इसकी स्वीट डिश बहुत अच्छी बनती है, इसकी बहुत सारी चीज़ें, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, स्वीट एंड सावर जिन लोगों को डिशेस पसंद होती हैं, खट्टा मीठा थोड़ा सा, वो बहुत अच्छी बनती है, इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में शेयर करती जाऊँगी। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है जैम की रेसिपी। जैम की रेसिपी में जो हमें चीज़ें चाहिए वो है ये अमरूद। मैंने इसको इस तरह स्लाइसेस कर लिया है, आप चाहे स्लाइस करें, चॉप करें, जो किसी भी शक्ल में रखें, बस इस तरह से हमें पीसेस में करना है इसको। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ जहन में रखिए कि जब भी हम अमरूद लेते हैं तो वो ओवरडन ना हुए हों, ओवर कुक ना हुए हों, गले सड़े बिल्कुल ना हो, पके में हो लेकिन हरे ना हो, लेकिन गले हुए ना हो। क्योंकि गले हुए अमरूद किसी भी फ्रूट की हम अगर जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा कोई भी चीज़ इस तरह की बनाते हैं, सिरप्स बनाते हैं, तो उसमें गला हुआ जो होता है फिर वो आगे जाके फफूंदी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, चाहे हम उसको कितना भी पका लें। फिर वो ये प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं और हमें उसको प्रिज़र्व करने के लिए, उसको सही रखने के लिए, तो हम कोई भी प्रिज़र्व यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये जो है हमारे पास आधा किलो है अमरूद। आधा किलो अमरूद के साथ हमारे पास जा रही है तकरीबन आधा किलो ही चीनी, यानी कि आप समझ लीजिए दो कप मैंने चीनी ली है और आधा किलो मैंने अमरूद लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास जाएगा 2 कप पानी, 1/4 टीस्पून हमारे पास जाएगा टार्ट्रिक, जो सिट्रिक एसिड के नाम से और टार्ट्री के नाम से आप लोग जानते हैं। अच्छा, फूड कलर में स्किप कर सकते हैं आप लोग, ऑप्शनल है ये, चाहें तो यूज़ करें एक अच्छा कलर देने के लिए। बच्चे ज़रा कलरफुल चीज़ें देख के खा लेते हैं, उनको ये नहीं होता कि फिर इसमें क्या चीज़ डली हुई, वो कलर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। सॉल्ट हमारे पास जाएगा हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून तक आप ले जा सकते हैं। अमरूद के बारे में एक चीज़ आपको बताऊं कि ये विटामिन सी का ख़जाना होता है इसके अंदर। इसको विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए इस सीज़न में जब चीज़ आया करे तो वो यूज़ किया करें, बनस्बत इसके कि आप लोग टैबलेट्स और गोलियां खाएं और उससे अपनी कमी को पूरा करें। तो बच्चों के लिए बेहतरीन है कि आप इसको जैम्स को लगाइए मक्खन के साथ स्लाइसेस के ऊपर और लंच बॉक्सेस में दीजिए उनको। ये टार्ट्स में बहुत अच्छा इसका जाता है, जैम लगता है, केक्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है, स्प्रेड करके आप इसको इसकी लेयर्स लगाइए, तो बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। इसको बनाने का तरीका किस तरह से है ये मैं आपको प्रिपेयर करके बताती हूँ आपको कि इसको किस तरीके से आपने तैयार करना है। अच्छा, अब देखिए इस तरह से मैंने एक स्टील का पैन ले लिया, कोई भी पतीली ले लीजिए। एक चीज़ जहन में रखिएगा, जब भी हम कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं, अचार, चटनी, मुरब्बा, जिसमें हम ये कुक कर रहे होते हैं, तो हमेशा हम जो है वो स्टील का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी किसी सिल्वर के बर्तन में कोई भी जैम, जेली, चटनी, सिरप्स, कोई भी इस तरह की चीज़ कभी भी किसी सिल्वर के बर्तन में मत बनाइएगा, वो बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है हेल्थ के लिए। अच्छा, ये 2 कप मैं पानी इसके अंदर डालूँगी। अमरूद मैंने ये डाल दिया इसके अंदर, अब ये मैं पानी डालूँगी 2 कप, और जो ये मैंने आपको चीनी बताई है ये हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, हमें इसको कुछ भी नहीं करना, ये सब चीज़ें डाल के अभी हम इसको सिर्फ पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से, बस। अच्छा, इस वक्त हम सॉल्ट डालेंगे, अभी हम कलर और टार्ट्रिक एसिड इस टाइम पे नहीं डालते। बस अब इसको हम जो है मीडियम आंच के ऊपर इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगी, शो कराऊंगी कि ये किस हद तक गलेगा, फिर हम इसको स्टेन करेंगे। इसको अच्छे से हम छानेंगे और फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम इसको ढक के पकाएंगे और इसको इंतज़ार करेंगे कि ये अच्छे से गल जाए। बिल्कुल ये गल के जब मुलायम हो जाएंगे मैं आपको चेक कराऊंगी कि किस हद तक ये गलने चाहिए, और उसके बाद मैं इसको बस कवर करके इसको मैं पकाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। आधा घंटा तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको कुक होने में लगेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं इसको रॉड के साथ देखिए इस तरीके से, बस इस तरह से मैं ये ग्राइंड करती चली जाऊँगी इसको
और उसके बाद मैं इसको छान के आपको बताती हूँ कि इसका पल्प जो है वो मैं किस तरह से निकाल के आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हमने क्या अमल करना है इसके साथ, और ये इस तरीके से हमारे पास शेप में आ जाना चाहिए। ये देखिए सारा करने के बाद ये बिल्कुल इस तरह से फ़ाइन एक पेस्ट बन जाएगा, और जो उसमें रह जाएगा वो हम जब छानेंगे तो वो उसके अंदर साफ़ होके हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अब देखिए मैंने उसको छान लिया और एक दोबारा से साफ़ सुथरी एक पतीली वही जो थी उसी को मैंने छानने के बाद साफ़ करके, अब ये देखिए कि ये जो पेस्ट है आपके सामने ये रेडी है। ये मैंने उसी को जो मैंने आपको दिखाया ग्राइंड करने के बाद, छानने के बाद इसकी पोजीशन बिल्कुल ऐसी है कि ये देखिए स्मूथ एक पेस्ट सा है। ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए। बस ये पेस्ट अब मैं दोबारा से इसमें कुक करूँगी। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था, ठीक है। अब इसको जो है हम हल्की आंच पे जब तक हमें पकाना है, जब तक कि हम इसको, वो मैं अभी आपको वो भी आपसे शेयर करूँगी कि कहाँ तक पकाना है, ताकि आपको जैम बनाने में कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जैम आपने उमूमन जब बाहर से बाज़ार से लेकर आते हैं बॉटल्स खाएंगे, देखा है कि वो कितना थिक होता है। तो हमें बस उसकी कंसिस्टेंसी तक लेके जाना है इसको कि ये जो है इतना थिक हो जाए। नज़र आ रहा है आपको कितना स्मूथ इसका। अभी इस वक्त इसमें अभी ये पकेगा, और तो अभी ये तैयार नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि पानी और जो मैंने आपके सामने डाला वो चीनी और जो अमरूद थे गुआवा, उन्होंने अपना पानी छोड़ा है। तो ये अभी हमारे पास इसकी जो वो टेंडेंसी है वो पतली हो रही है अभी, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको कुक करेंगे और इसको जैम की शक्ल देंगे, उस वक्त तक हमें इसे पकाना है जब तक कि एक जैम की शक्ल में ना आ जाए। अच्छा, इस टाइम पे अब मैं इसमें ये टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्री जो है वो डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इसको कुक कर रहे हैं तो हम जो ये कलर मैंने आपको दिखाया ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, थोड़ा एक्यूरेट कलर लाने के लिए। एकदम से कलर मत डाल दीजिएगा प्लीज़, बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन भी वो बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक देगा इसका ना। इतना ग्रीन हो कि थोड़ा एक अच्छा सा ग्रीन कलर हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि जो अमरूद है उसको जब आप इस तरह से कुक कर लेते हैं तो उसका जो आपने देखा कलर थोड़ा माइल्ड सा हो जाता है, और वो इतना फास्ट कलर नहीं रहता जो हमारे अमरूदों का उस वक्त होता है। तो इसमें हमने बिल्कुल देख के कलर डालना है। देखिए अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और जाएगा तो एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा लाइट सा ग्रीन है, और कुक होने के बाद ये थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर और डाल दूँगी। कलर बिल्कुल एकदम से ज़्यादा मत डालिएगा, मैंने आपको जो दिखाया है वो फ्यू ड्रॉप्स की उसमें है। ये कॉन्सेंट्रेट होता है, आप इसको बना लीजिए। फूड कलर कोई भी अच्छी कंपनी के फूड कलर यूज़ कीजिएगा प्लीज़। हमारे यहाँ फूड कलर्स के मामले में बड़े धोखे होते हैं। कपड़ों में रंगने वाला जो कलर होता है वो भी दे दिया जाता है, और उसको भी फूड कलर के नाम से बेचा जा रहा होता है। तो अच्छी तरह से इत्मीनान कीजिए कि जिस भी शॉप से आप ले रहे हैं वो काबिल एतमाद है, अच्छी एक शॉप है, बेकरी की जो शॉप होती है वहाँ से आप कलर परचेज़ कीजिए। किसी भी अच्छी कंपनी से आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहा हूँ तब भी चेक कर लीजिए प्लीज़। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम दूसरों पे नहीं छोड़ सकते, हमारा अपना एक चेक एंड बैलेंस होता है, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अब आपने देखा कि इसमें ये चीज़ इस तरह से आनी शुरू हो गई, और ये देखें और गाढ़ा होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हम आँच को अपने बस फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, जल्दीबाजी में नहीं पकाइएगा कि जल्दी जल्दी आप कर लें। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि इसमें है चीनी, और ये जब चारों तरफ से पकेगी तो ये जलनी शुरू हो जाती है। तो हमें इसको क्या करना है, मुस्तकिल चलाते रहना है और ध्यान रखना है कि हमारी कोई चीज़ भी नीचे से जले नहीं, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी लगा जला। अच्छा, जब इस तरह से इसकी छींटें उड़ती हैं तो हम क्या करते हैं, इसको आधा कवर करते हैं इस तरीके से, पूरा फुल ना ढकें आप, ताकि जो छींटें आ रही हैं उससे आप अपने हाथ को बचाएं, हाथ भी आपका ना जले। और इसके अंदर देखें आप, ये जो अंदर भाप बन रही है उससे ये पानी ना इसके अंदर बने। तो हम थोड़ा सा इसको खुला रखते हैं। मैं इसको फुल कुक करके आपको फिर बताती हूँ कि हमें इसको इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। जी व्यूअर्स, देखिए ये जो है जैम अब तैयार है, और इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊँ। ये देखिए, ये इतना बस गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये अभी मैंने गर्म निकाला है और ये ठंडा होगा
तो और ज़्यादा थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने 2 कलर्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, ये देखिए। अब कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो कलर, आपको ये वाला कलर पसंद है लाइट, तो आप ये इतना रखिए कलर, और अगर नहीं है तो इसी में मैंने थोड़ा और इजाफा करके ये ग्रीन कलर दिया है। अगर आप ये ग्रीन कलर अट्रैक्टिव लगता है बच्चों के लिए आपको, तो आप ये वाला ग्रीन कलर इतना इस्तेमाल कीजिए कि ये कलर आ जाए, और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए। और थिकनेस मैंने आपको दिखा दी कि इसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए। और आप ये देखिए, इसको आप इस्तेमाल कीजिए पूरा साल। जो मैं इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जब बनाना सिखाऊंगी तो आपको लिंक दे दूंगी कि उसमें जाके आप इसकी रेसिपी को देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और कि कोई चीज़ की अगर कमी बेशी आपको यहाँ समझ में ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी क्वांटिटी जो है वो रेसिपी की लिखी होती है, और जो प्रिपरेशन का अमल है, जो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो आप इसमें देख सकते हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके सामने मैंने प्रिपेयर की, बहुत बेहतरीन और बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। आप अपने घरों में बाज़ार के जो फूड्स हैं उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, मत लाइए घरों में। सीज़न के हिसाब से अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसा फ्रूट हर मौसम में दिया होता है जिससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं, और आजकल के दौर में इतनी चीज़ें बन रही होती हैं तो और इतना कुछ सिखाया जा रहा होता है, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छा अच्छा खिला के आपकी फैमिली हेल्दी होगी तो आप भी खुश रहेंगे, आपकी भी अखराजात कम होंगे। अगर वो बीमार कम पड़ेंगे, आप बीमार कम पड़ेंगे, तो जो पैसा आपका दवाइयों में लग रहा है वो आप इन चीज़ों में लगाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। और हमें AQ मील के किचन से AQ को इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी, फील हेल्दी।